समस्त पिथौरागढ़ वासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशहाली लेकर आए। आपका हर दिन नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता से भरा हो। नया साल आपके लिए नई ऊंचाइयां और सफलताएं लाए। आपका हर प्रयास सफल रहे। यह नव वर्ष आपका मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा, नदियों में दूषित जल, ठोस अपशिष्ट, किसी भी प्रकार की गंदगी प्रवाहित न हो। इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा, जिले में स्थापित सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित किए जाएं। उनकी तकनीकी समीक्षा जल्द की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने नगर निकायों के वेस्ट मैनेजमेंट कार्यों की भी गहन समीक्षा की। बैठक में आईटीबीपी से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, टैंक, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। उसमें जो हमारे एक तो एसटीपीज हैं उसके संबंध में डिस्कशन हुआ है, तो हमारे जो बाकी टाउन है वहाँ पर भी उसका जो प्रपोजल बन गया उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट को भिजवा दिया है, बेरीनाग का, गंगोली हाट का। और जो पिथौरागढ़ में भी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी हम लोगों ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया हुआ है। तो क्योंकि वो जितनी कैपेसिटी है उसकी उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए भी उसको देखने के लिए और अपनी फुल कैपेसिटी में वो रन करे, तो इसके संबंध में भी उसको निर्देशित किया गया। पॉलीथीन उन्मूलन की गतिविधियाँ संचालित करने हैं तो भी सभी जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको यहाँ के इसके बैठक के माध्यम से निर्देशित किया गया है। और जितने भी इश्यूज गंगा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की मीटिंग में आए हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स बैठक में उपस्थित थे उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी राजकुमार, एसडीएम सदर मंजीत सिंह और डीपीओ नमामि गंगे ज्योत्सना जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज जवानों में अनुशासन, शारीरिक दक्षता, मानसिक सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए जवानों के संग दौड़ लगाई। पुलिस लाइन में आज साप्ताहिक परेड का आयोजन हुआ। उन्होंने जवानों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन मैस सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी, प्रतिसार निरीक्षक नरेश चंद्र जखमौला आदि मौजूद रहे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हिमांशु गरकोटी ने पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह मलबे और निर्माण सामग्री के ढेर लगे होने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आज चंपावत में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इससे लोगों को आवागमन में तो दिक्कत हो ही रही है, नगरों की खूबसूरती पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने निर्माण सामग्री के ढेरों को अविलंब हटाए जाने की मांग की है। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। आइए इस नए साल में सकारात्मक सोच, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। एक बार पुनः संपूर्ण मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले में तैनात 8 मुख्य आरक्षी आज अपर उप निरीक्षक बन गए। पदोन्नत हुए जीत सिंह बोनाल, महेश पंत, प्रेम बल्लभ चिम्बाल, मनोज सिंह राणा, हेमचंद्र सिंह, रामकिशन, मनमोहन पंत, मनोज कुमार को पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में कई अपराधों को अंजाम दे चुके सागर सोराड़ी ने चंपावत पहुंचकर एक और घटना कर डाली। उसने टनकपुर में बुजुर्ग विजय कुमार पांडे से झपट्टा मारकर उनका पर्स छीन लिया। पर्स में 2000 रुपए की नकदी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि रखे गए थे। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। बुजुर्ग की पुत्री नेहा पांडे ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और सुराग लगाकर रोडवेज बस स्टेशन के पास से सागर सोराड़ी पुत्र नारायण सोराड़ी निवासी लिंचुड़ा पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर लिया। उससे पर्स बरामद कर लिया गया है। बता दें कि उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पिथौरागढ़ में दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है।
पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने NH9, NH 109A, NH 309A की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित मार्गों में भूमि एवं भवनों के प्रति कर भुगतान की कार्रवाई को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रामेश्वर, गंगोलीहाट, चौकोड़ी, बागेश्वर मार्ग के संबंध में अधिसूचना भवन और वृक्षों के मूल्यांकन की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा, जिन मार्गों के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। धारचूला SDM को सड़क से संबंधित मामलों की दैनिक समीक्षा करते हुए रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध कराने को कहा। जनपद के अंतर्गत और BRO की रोड्स हैं, तो उसके संबंध में ही हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक कल इवनिंग में ली थी। और जैसे हमारा NH9 है, जिसमें डुंगा तोली से तवा घाट के बीच में अभी वाइडनिंग का वर्क वहाँ पर चल रहा है, तो उसके संबंध में जो हमारा स्थानीय प्रशासन है और जो इनके कमांडर हैं, उनको भी बताया गया है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अभी उसमें प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। विगत एक माह में हम लोगों ने जो 8 गांव हैं, उनकी लगभग 60% जो लैंड है उसको फ्री किया है, जिसमें वाइडनिंग का अभी वर्क जो है प्रपोज है। तो सभी विभागों को, सभी जो उसमें स्टेक होल्डर थे, उनको निर्देशित किया गया है कि इसको युद्ध स्तर से इसमें काम करें। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे यहाँ 309A जो हमारा NH का रोड है और घाट से लेकर जो हमारा ODRE बैंड है वहाँ तक जो रोड है जनपद के अंतर्गत, तो उसके लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है कि उसमें भी जिस स्तर पे कार्रवाई अभी पेंडिंग है, तो उसमें भी युद्ध स्तर से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग BRO लोनीवी के अधिकारियों के साथ ही उप जिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा, उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट यशवीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। नमस्कार, समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके व आपके परिवार के लिए सुख, शांति एवं ढेर सारी खुशियां लेके आए। धन्यवाद। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।